यह कहानी प्रारंभ होती है 1 जून सन 1985 को, जब तमिलनाडु के तुथुकुड़ी शहर में कृष्ण कुमार और पद्मिनी के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। माँ बाप ने प्यार से उस बच्चे का नाम रखा दिनेश, जिस बच्चे को आगे चलकर पूरी दुनिया डीके यानी दिनेश कार्तिक के नाम से जानने वाली थी। दिनेश का मतलब होता है सूर्य, और जिसका काम होता है पूरी दुनिया को अपने प्रकाश से प्रकाशित करना। लेकिन उसी दिनेश कार्तिक के जीवन में कुछ अपनों ने उनको ऐसा धोखा दिया, उनके साथ ऐसा विश्वासघात किया, जिस धोखे और विश्वासघात का अंधकार इतना भयावह था कि शायद दिनेश के जगह में कोई दूसरा होता तो इस भयंकर अंधकार और सन्नाटे में अपना दम तोड़ देता। इस धोखे और विश्वासघात के अंधेरी रात की शायद कोई सुबह नहीं थी, लेकिन रात चाहे जितनी भी काली और भयानक क्यों ना हो, वो दिनेश यानी सूर्य को निकलने से कभी ना रोक पाई है और ना ही कभी रोक पाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन शर्मा XY3 का स्पेशल एपिसोड, कहानी द रियल हीरो दिनेश कार्तिक की। दिनेश कार्तिक के पिता कृष्ण कुमार एक प्राइवेट कंपनी में सिस्टम एनालिस्ट की जॉब किया करते थे, तो ही माँ ONGC में नौकरी किया करती थी। दिनेश कार्तिक के पिता अपने जमाने में फर्स्ट डिवीजन क्रिकेटर रह चुके थे। दिनेश के पिता का भी सपना था कि भारतीय टीम में शामिल होकर अपने देश के लिए खेलकर अपनी चाहतों का मुकाम हासिल किया जाए। लेकिन उनका यह सपना, उनका यह ख्वाब उस वक्त टूट जाता है जब परिवार उनको क्रिकेट छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए विवश कर दिया, जिसके कारण से दिनेश कार्तिक के पिता कृष्ण कुमार का क्रिकेटिंग करियर फर्स्ट डिवीजन क्रिकेट तक सीमित रहकर आधे अधूरे रास्ते पर छूट गया। और इसी का परिणाम था कि बाप का पूरा सपना बेटे पर आकर टिक गया था। इसी के साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि दिनेश कार्तिक के खून में ही क्रिकेट बसा हुआ था। अब दिनेश कार्तिक के पिता को कुछ समय के लिए अपने कंपनी के काम के लिए कुवैत जाना पड़ा, और उस सफर में दिनेश कार्तिक अपने पिता के साथ थे, जहां वो पूरे दिन टीवी पर सिर्फ काउंटी क्रिकेट ही देखा करते थे। और इंग्लिश काउंटी क्रिकेट देखते देखते धीरे धीरे यह खेल दिनेश कार्तिक को काफी पसंद आने लगा था, और इस छोटी सी उम्र में दिनेश कार्तिक भी क्रिकेट को अपना करियर बनाना चाहते थे। दिनेश कार्तिक ने जब अपने मन की बात अपने पिता को बताई, तो पिता के आंखों में बेटे के माध्यम से अपने अधूरे सपने पूरा करने का ख्वाब एक बार फिर से जिंदा हो गया, क्योंकि दिनेश कार्तिक के पिता पहले से ही फर्स्ट डिवीजन क्रिकेटर रह चुके थे। इसलिए दिनेश के पिता दिनेश के पहले कोच बने। पिता ने दिनेश कार्तिक को क्रिकेट की शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी। 10 साल की उम्र में दिनेश ने क्रिकेट खेलने की शुरुआत की। कुवैत से तमिलनाडु आने के बाद दिनेश कार्तिक के पिता भारत के स्टार क्रिकेटर रह चुके रॉबिन सिंह के अंडर दिनेश कार्तिक की कोचिंग प्रारंभ करवा दी। रॉबिन सिंह अपने जमाने में भारत के सबसे जुझारू ऑलराउंडर हुआ करते थे। आज दिनेश कार्तिक हार के जबड़े में फंसे हुए मैच को जीत कर बाहर लाने का जो जज्बा रखते हैं, वह जज्बा दिनेश कार्तिक के दिल में इन्हीं रॉबिन सिंह के अंडर में अंकुरित हुआ था। रॉबिन सिंह से बैटिंग और फील्डिंग की शिक्षा लेने के बाद अपनी विकेट कीपिंग टेक्निक को डेवलप करने के लिए दिनेश कार्तिक ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर किरण मोरे के अंडर में ट्रेनिंग ली। यह वो दौर था जब भारतीय टीम में एक विकेट कीपर बल्लेबाज की तलाश काफी समय से जारी थी, लेकिन यह तलाश मुकम्मल नहीं हो पा रही थी। इसी दौरान भारतीय टीम में पार्थिव पटेल को भी मौके मिले, लेकिन पार्थिव पटेल भी कुछ खास नहीं कर पाए, जिसके कारण से राहुल द्रविड़ को ही विकेट कीपिंग का भी भार सौंप दिया गया। अंडर 14, अंडर 19 दिलीप ट्रॉफी और रणजी में अच्छे प्रदर्शन के बाद 5 सितंबर 2004 को 19 साल की उम्र में दिनेश कार्तिक का डेब्यू अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ हुआ। लॉर्ड्स के मैदान में दिनेश कार्तिक ने विकेट कीपिंग से तो सबका दिल जीता, लेकिन बल्ले से कार्तिक सिर्फ 1 रन का ही योगदान दे सके। फिर आता है इसी साल 2004 का दिसंबर। इसी दिसंबर महीने में 23 तारीख को बांग्लादेश के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी का डेब्यू हुआ। धोनी के एक दिवसीय क्रिकेट की शुरुआत कुछ खास नहीं रही, और अपने पहले ही मैच में धोनी बिना खाता खोले ही रन आउट हो गए। लेकिन धोनी ने अपने विकेट कीपिंग की बारीकियों से चयनकर्ताओं का दिल जीत लिया था। धोनी अपने 4 मैचों में लगातार फ्लॉप रहे, लेकिन अपने 5वें एक दिवसीय मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 123 गेंदों में शानदार 148 रनों की पारी खेलकर चयनकर्ताओं की तलाश को खत्म कर दिया। अब ना ही राहुल द्रविड़ कभी ग्लव्स पहने दिखाई देते थे, और ना ही चयनकर्ताओं को किसी विकेट कीपर बल्लेबाज की जरूरत महसूस होती थी। और यही दिनेश कार्तिक का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि दिनेश कार्तिक का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण उस समय हुआ जब विश्व के महान विकेट कीपर बल्लेबाजों में से एक महेंद्र सिंह धोनी भी भारतीय टीम का दरवाजा अपनी प्रतिभा और अपनी काबिलियत के दम पर खटखटा रहे थे। यह धोनी युग का प्रारंभ था, जिसमें किसी भी विकेट कीपर बल्लेबाज की जरूरत भारतीय टीम में समाप्त हो चुकी थी। धोनी के आने के बाद दिनेश कार्तिक को भारतीय टीम में कभी कभार ही मौके मिलते थे। यह मौके तब मिलते थे जब भारतीय टीम के लिए धोनी उपलब्ध नहीं होते थे, लेकिन दिनेश कार्तिक को जो भी मौके मिले वो उन मौकों पर भी बदकिस्मत ही साबित हुए। दिनेश कार्तिक अपने आप को महेंद्र सिंह धोनी से बेहतर साबित करने में असफल रहे। दिनेश कार्तिक के साथ इंडियन क्रिकेट टीम में अंदर बाहर होने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। इसी बीच साल 2007 में दिनेश कार्तिक ने निकिता बंजारन से शादी कर ली। दिनेश कार्तिक और निकिता बंजारन के पिता दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और दोनों ने ही अपनी दोस्ती को हिंदी फिल्मों की तरह ही रिश्तों में बदल दिया। और इस साल 2007 ही था जब ODI वर्ल्ड कप से ठीक पहले चीफ सेलेक्टर अजीत वाडेकर ने अपने इंटरव्यू में कहा
कि धोनी के अलावा हमें कोई दूसरा विकेट कीपर नहीं चाहिए। अगर कभी कभार विकेट कीपिंग की जरूरत पड़ी भी तो राहुल द्रविड़ संभाल लेंगे। और ऐसे में यदि दिनेश कार्तिक एक प्योर बैट्समैन के रूप में भी खेलते हैं तो भी हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास पहले से ही सचिन, सौरभ, द्रविड़, सहवाग, युवराज और रॉबिन उत्तफा जैसे दिग्गज बल्लेबाज शामिल हैं। अजीत वाडेकर के इस इंटरव्यू ने दिनेश कार्तिक को अंदर से पूरी तरह से हिला कर रख दिया था। हालांकि दिनेश कार्तिक को 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप के टीम के 15 में रख लिया गया था, लेकिन इस इंटरव्यू से साफ था कि टीम के प्लेइंग 11 में कार्तिक के लिए कोई जगह नहीं थी। इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी कार्तिक ने हार नहीं मानी और भारतीय टीम में वापसी के लिए कार्तिक ने संघर्ष जारी रखा। साल 2009 में दिनेश कार्तिक को पहली बार तमिलनाडु लिस्ट ए टीम की कप्तानी मिली और तमिलनाडु की टीम के ओपनर मुरली विजय और दिनेश कार्तिक काफी अच्छे दोस्त थे। मुरली विजय का अक्सर दिनेश कार्तिक के घर आना जाना होता था, लेकिन दिनेश कार्तिक जिस शख्स को बेहद ही खास समझ रहे थे वह दोस्त दिनेश कार्तिक के विश्वास और दिनेश कार्तिक की इज्जत के साथ खेल रहा था। दिनेश कार्तिक के पीठ पीछे दिनेश कार्तिक का वो बेहद ही खास दोस्त कार्तिक की बीवी निकिता बंजारन के साथ एक विश्वासघात की कहानी लिख रहे थे। एक ऐसी कहानी लिख रहे थे जिस कहानी को सुनकर किसी भी सभ्य समाज की आंखें शर्म से झुक जाए। मुरली विजय और निकिता बंजारन के बीच एक ऐसे रिश्ते का जन्म हो चुका था जिस रिश्ते को हमारा भारतीय समाज नाजायज रिश्ते का नाम देता है। अपने दोस्त और अपनी बीवी के बीच हो रहे इस नाजायज प्यार और नाजायज रिश्ते की खबर जब दिनेश कार्तिक तक पहुंची तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि दिनेश कार्तिक के दिल पर क्या गुजरी होगी। इस रिश्ते की खबर दिनेश कार्तिक के घर की चारदीवारी को लांघकर जब घर से बाहर आई तो किसी चाइनीज यूनिवर्सिटी से पीएचडी और पत्रकारिता की डिग्री लिए हुए कुछ सस्ते पत्रकार और फर्जी लेखक एक झूठी आर्टिकल और सस्ती न्यूज तैयार करते रहे और इस झूठ और सस्ते लेख को सोशल मीडिया पर धारा प्रवाह प्रवाहित किया जा रहा था। इस न्यूज और इस आर्टिकल में लिखा जा रहा था कि दिनेश कार्तिक इस बेवफाई और धोखे से आहत होकर बंद कमरे के अंधेरे में और शराब के नशे में डूब चुके हैं और इस अंधेरे और नशे के हालत में दिनेश कार्तिक के मन में आत्महत्या जैसे कमजोर विचार आ रहे हैं। अपने जिंदगी में मिले इस धोखे और बेवफाई से दिनेश कार्तिक शायद उतना आहत नहीं हुए थे जितना दर्द दिनेश कार्तिक को सोशल मीडिया पर फैल रही इस झूठ कहानी से हो रहा था। जबकि सच तो यह था कि इस दुख की घड़ी में भी दिनेश कार्तिक ने न शराब का सहारा लिया और ना ही अपने आप को देवदास की तरह किसी कमरे के अंधेरे में कैद कर लिया था और ना ही दिनेश कार्तिक के मन में कभी आत्महत्या जैसे कमजोर विचार आए थे। इस आर्टिकल को लिखने वाले वह सस्ते लेखक इस बात को शायद भूल गए थे कि दिनेश कार्तिक उस दशरथ मांझी का नाम है जो किसी भी पहाड़ और चट्टान को तोड़कर अपना रास्ता बनाने का हिम्मत रखता है। दिनेश कार्तिक ना जाने किस मिट्टी के बने हैं कि वे उड़ना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, गिरना चाहते हैं, लेकिन वे रुकना नहीं चाहते हैं। दिनेश कार्तिक ने बिना कोई हल्ला किए ही निकिता बंजारन को तलाक दे दिया। इस तलाक के बाद निकिता बंजारन और मुरली विजय दोनों ने शादी कर ली और जिस वक्त दिनेश कार्तिक को अपनी किस्मत, अपने दोस्त और अपने लाइफ पार्टनर इन तीनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी वक्त इन तीनों ने मिलकर एक साथ दिनेश कार्तिक को धोखा दिया था। लेकिन अगर आपने जिंदगी में अच्छे काम किए हो तो आपको संभालने के लिए भगवान किसी न किसी फरिश्ते को जरूर भेजता है और दिनेश कार्तिक की जिंदगी में वो फरिश्ता बनकर आई दीपिका पल्लिकल। दीपिका पल्लिकल एक मशहूर इंडियन स्क्वैश प्लेयर हैं। साल 2015 में कार्तिक और दीपिका एक दूसरे से शादी करके एक दूसरे के कैरियर के लिए सपोर्ट सिस्टम बने। दीपिका पल्लिकल ने हर अच्छे बुरे वक्त में दिनेश कार्तिक का बखूबी से साथ दिया। उधर डोमेस्टिक मैचेस में भी कार्तिक अब अच्छा परफॉर्मेंस करने लगे, लेकिन नेशनल टीम में मिल रहे मौकों पर अब भी कार्तिक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। फिर आता है साल 2018 का निधास ट्रॉफी का फाइनल मैच। बांग्लादेश के खिलाफ इस फाइनल मैच में भारत को जीत के लिए 12 गेंदों में 34 रनों की जरूरत थी और दिनेश कार्तिक ने 8 गेंदों में 29 रनों की एक विध्वंसक पारी खेलकर इस मैच को भारत की झोली में डाल दिया और यह वही मैच था जिसने दिनेश कार्तिक को भारतीय क्रिकेट में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस मैच के बाद सभी भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को यह एहसास हो चुका था कि दिनेश कार्तिक को उनकी प्रतिभा के अपेक्षा बहुत ही कम मौके मिले हैं और अब एक बार फिर से IPL 2024 में दिनेश कार्तिक जिस तरह से खेल रहे हैं उससे यह साबित हो रहा है कि 38 साल की उम्र में भी दिनेश कार्तिक फिनिश नहीं हुए हैं, बल्कि अब भी एक शानदार फिनिशर है। इस IPL में RCB की तरफ से यदि सबसे ज्यादा किसी ने प्रभावित किया है तो वह है दिनेश कार्तिक। इस बार वो जिस तरह से अंत में आकर मैच को फिनिश किया है वो एक अद्भुत और अकल्पनीय है और इसी का परिणाम था कि मुंबई के खिलाफ जब वो 23 गेंदों में 53 रनों की पारी खेली थी तब उस समय रोहित शर्मा भी उनकी तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं पाए थे। SRH के खिलाफ खेली गई उनकी पारी को तो शायद ही कोई भूल पाएगा, क्योंकि SRH ने 20 ओवरों में 287 रन ठोक डाले थे और RCB जब SRH के इस लक्ष्य के जवाब में उतरी थी तो मात्र 150 रनों के अंदर ही RCB 5 विकेट गंवा चुकी थी और इस समय RCB पूरी तरह से पिछड़ती हुई नजर आ रही थी और सबका यही कहना था कि RCB इस मैच को बहुत ही बुरे तरीके से हारने वाली है। लेकिन तभी एंट्री होती है दिनेश कार्तिक की और दिनेश कार्तिक मात्र 35 गेंदों में ही 83 रन ठोक कर इस मैच को अंत तक जीवित रखते हैं। उस मैच को भले ही वो जिता नहीं पाते हैं लेकिन वो पूरे स्टेडियम के दिलों को जीत लेते हैं, क्योंकि जब वो आउट होकर मैदान से लौट रहे होते हैं तो पूरा स्टेडियम एक साथ खड़े होकर तालियों की
गड़गड़ाहट से उनकी स्वागत करते हैं। और इस बार उन्होंने अपने फिनिशिंग स्किल्स को जिस तरह से दिखाया है उससे यह कहना गलत नहीं होगा कि वो भी 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए एक प्रबल दावेदार हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।